मित्रों नमस्कार, मैं हूं अश्विन पटेल। सच संवाद में आपका स्वागत है। आज हम दादरा नगर हवेली के वरिष्ठ नेता एवं आम जनता के पिछले 35 सालों से सेवा करते आ रहे हैं। आज की दादरा नगर हवेली की परिस्थिति के बारे में आज इनसे हम जानते हैं। मेरे साथ है भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और कई साल तक उन्होंने राजनीति और सामाजिक कार्य में जुड़ते हुए बहुत प्रदेश के लिए अच्छे निर्णय लेने के लिए भूमिका निभाई है। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि दादरा नगर हवेली में जब से लॉकडाउन हुआ उसके बाद यहाँ की जो परिस्थितियाँ जो है रोजगार के मामले में, तो इसके ऊपर हम आपसे राय लेना चाहते हैं कि आगे यहाँ की औद्योगिक और यहाँ के युवाओं की परिस्थिति किस तरफ जाएगी। कोरोना का जो लॉकडाउन हुआ उसके बाद हमारे यहाँ जिस तरह से सेंट्रल ने जो एडवाइज़री दी थी, वो एडवाइज़री का अमल करने में हमारे यहाँ अधिकारियों ने अति उत्साह में उसके लिए ऑर्डर निकाल दिया। सेंट्रल की एडवाइज़री जो होती है एक सलाह होती है और सलाह के मुताबिक लोगों से विनती करनी होती है कि भाई आप किसी से रूम का किराया मत लो, आप ये करो वो करो। यहाँ पे जो अधिकारियों ने ऑर्डर निकाल दिया कि भाई आप किसी से रूम का किराया नहीं ले सकते, तो अगर नहीं लेना है तो उसके लिए गवर्नमेंट को, दादरा नगर हवेली एडमिनिस्ट्रेशन को उसके लिए वर्करों को सब्सिडी देनी चाहिए थी, रेंट सब्सिडी। और वो सब्सिडी सीधे जो भी रूम मालिक है उनके, अगर तो जो भी बढ़त हुए, जो भी फ्लैट में रहते उन लोगों के अकाउंट में सीधा ट्रांसफ़र करना था डीबीटी के माध्यम से। आप किसी को दान करने के लिए कंपलसरी तो नहीं कर सकते ऑर्डर। कलेक्टर साहब ने जो ऑर्डर निकाला है वो कहीं पे भी स्टैंड नहीं करता है। होम मिनिस्ट्री की एडवाइजरी का गलत इंटरप्रिटेशन हुआ है। उसी के साथ साथ जब गवर्नमेंट को जो छोड़ना है वो गवर्नमेंट छोड़ती नहीं है, गवर्नमेंट दूसरों से चैरिटी करवाती है और खुद नहीं करना चाहते, तो वो सही नहीं है। साथ साथ गवर्नमेंट को जो बाकी लोगों को जो जो है, उन लोगों को जो मूल यहाँ के निवासी है उनको जो बेनिफिट देना चाहिए वो कहीं पे नहीं दिया। यहाँ से किसी को ग्रीन और ऑरेंज जोन से यहाँ पे आने नहीं देते थे, किसी को परमिशन नहीं देते थे, और जाने के लिए यहाँ से वर्करों को भेज दिया। आज यहाँ से 15,000 वर्करों को आपने भेज दिया तो आपका डबल स्टैंड है। नगर हवेली के मूल परिवार के लोग हैं, वो कहीं बिछड़े हुए हैं, सडनली लॉकडाउन हुआ तो उनको आप नगर हवेली में आने नहीं देते थे। दमन से भी किसी को सिलवासा में आना है तो आप परमिशन नहीं देते थे ग्रीन जोन से। किसी को वापी अगर तो वलसाड़ में मेडिकल के लिए जाना है तो आप उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते थे। जब आप ग्रीन और ऑरेंज जोन से किसी को आने नहीं देते तो सरकारी अधिकारी का रीडर है उनके परिवार को रेड जोन से आपने कैसे परमिशन दिया। आप ग्रीन और ऑरेंज जोन से आने नहीं देते और रेड जोन वाले को आप नगर हवेली में आने देते हैं। इसका मतलब यह है कि नगर हवेली के लोगों के स्वास्थ्य के साथ आपने बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। इसके लिए जो भी अधिकारी है, जिम्मेदार है, जिन्होंने ये परमिशन दिया है, उसके ऊपर इतने सब लोगों का जो आरोग्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए उनके अगेंस्ट में ऑफेंस दाखिल करना चाहिए। आप कैसे दे सकते हैं? न ग्रीन जोन में जाने देते हैं, न ऑरेंज जोन में से आने देते हैं, न जाने देते हैं, तो ऑरेंज रेड वालों का परमिशन कैसे दे सकते हैं? लोगों के ऊपर इस तरह से कानून जबरदस्ती ठोक देना ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। और इस तरह की अधिकारियों की जो मनमानी है वो होम मिनिस्ट्री के ध्यान पे लाना पड़ेगा, भारत सरकार के ध्यान पे भी लाना पड़ेगा, और इसके लिए जो भी जिम्मेदार अधिकारी है उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। दादरा नगर हवेली दमन दीव एक ही प्रशासन है, अभी तो एक ही यूनियन टेरिटरी हो गई, फिर भी दमन के लिए भी परमिशन नहीं देती है।
तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि विद इन स्टेट आपकी मूवमेंट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तो दमन से सिलवासा आने के लिए और सिलवासा से दमन जाने के लिए आज भी रिस्ट्रिक्शन है। जब आप सेंट्रल की एक चीज मानते हैं और दूसरी नहीं मानते, तो इसका मतलब यह है कि अधिकारियों की मनमानी है। और अधिकारियों की मनमानी है तो नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि यहाँ पे अधिकारियों का जो प्रजा के ऊपर अत्याचार है, अगर तो अधिकारियों कुछ पॉलिटिकल लोगों के साथ मिलकर मनमानी करते हैं, उसको रोकने के लिए उन्होंने स्टेप लिया था। तो आज तो वो जमीन पे नहीं दिखता है। यह चीज़ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों के ध्यान पे लाने की जरूरत है और लाएंगे। प्रशासन के लेटर के ध्यान में रखकर उन्होंने किसी ने भी पिछले 3 महीने का किराया नहीं दिया और अंत में प्रशासन ने सारे वर्कर को भी भेज दिया जहाँ पे वो जाना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, जो भी उनकी परिस्थिति के मुताबिक, उनकी मांग के मुताबिक उन्होंने व्यवस्था की प्रशासन ने, और वो निकल गए। लेकिन तब तक उनका किराया पिछले महीने यानी कि फरवरी का महीना किराया लेना बाकी था। मार्च में लॉकडाउन बीच में ही हो गया 24 तारीख को, तो वो भी रह गया। अप्रैल और मई तक यानी कि 3 महीने का किराया वो वर्कर नहीं दिए वहाँ पे, रूम किराया जहाँ पे रहते थे। और उसके साथ में 3 महीने तक उन्होंने बिजली भी जलाई, क्योंकि उसको तो पानी भी चाहिए और बिजली भी चाहिए। तो 3 महीने का बिजली का बिल भी वो छोड़ के गए। आज ऐसे जो रूम मालिक हैं उनके ऊपर 1000 रुपये का बिल आ चुका है 3 महीने का। अभी उनका कहना भी है, हमने 2-4 लोगों से मिले भी, तो वो उनका कहना है कि हमारे पास अभी उसका बिजली बिल देने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं है। हमने लोन लिया है, लोन लेकर के हमने ये बनाया है, उनका भी पैसा भरना है, रूम भी खाली है। तो ऐसी स्थिति में इस बात के बिजली के ऊपर या फिर रूम मालिक के ऊपर आज उनकी परिस्थिति बहुत खराब आई है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? गुजरात सरकार में रूपाणी जी ने 3 महीने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर डिमांड करने का बंद करवा दिया है। उसी आधार पे जो गुजरात में हुआ है, अपने पड़ोसी राज्य में जो हुआ है, उसी के आधार पे यहाँ पे भी इन लोगों के ऊपर सोचना चाहिए। सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए कि भाई 3-4 महीने तक, जब तक ये कोरोना का जो है, तब तक गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने के लिए किसी के ऊपर दबाव नहीं बनाएगी। अगर तो बिल नहीं भेजेगी, गुजरात ने तो बिल भेजना ही बंद कर दिया है। अपने यहाँ भी वही करना चाहिए। और जो लैंडलॉर्ड है जिनका किराया माफ़ करवाया है, वो लोगों को कोर्ट में जाना चाहिए। कोर्ट सरकार का ऑर्डर है, तो मुफ्त में तो चैरिटी सरकार नहीं करवा सकती। कोई कोर्ट में चैलेंज करेगा तो कोर्ट ऑर्डर करेगा कि इतने महीने का जो रेंट है वो सरकार कंपनसेट करेगी। सर, आपसे और एक बात जानना चाहता हूँ कि दादरा नगर हवेली में अभी शिक्षा विभाग के अंदर भी, इसके बारे में आपका क्या सोचना है? कोरोना के बारे में सबको सीरियसली सोचना पड़ेगा। जब अमेरिका जैसे कंट्री ने 1 साल के लिए स्कूल और कॉलेज टोटली बंद कर दिया है, बैन लगा दिया है, हमारे यहाँ भी कम से कम 15 अगस्त तक तो सबके ऊपर बैन कर दिया है। तो ये सब चीज़ें के ऊपर नहीं जाना चाहिए। गवर्नमेंट की जो भी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी एडवाइजरी आएगी उसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। और साथ में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो, इसके लिए कुछ अलग से सोचना चाहिए। उसके लिए अच्छी पॉलिसी बनानी चाहिए।